अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, खैर खैरियत से होंगे और हम भी बहुत अच्छे से आप लोगों की दुआओं से। तो आज मैंने ये वीडियो बनाया है ख़ास तौर से उन सभी बहनों और भाइयों के लिए भी जिनका वेट लॉस नहीं हो रहा है, जो वेट लॉस तो करना चाहते हैं बट वो खाना नहीं छोड़ना चाहते हैं, किसी भी तरीके का अपना मनपसंद खाना नहीं छोड़ना चाहते, ना ही कोई उल्टी सीधी चीज़ों को खा करके अपना वेट लॉस करना चाहते। तो इस सिंपल तरीके से बताऊँगी, वीडियो में बने रहिएगा आखिरी तक और ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है आगे तक। तो आपको समझना होगा अपने बॉडी के सिस्टम को, हम सभी को अपने बॉडी के सिस्टम को समझना होगा। तो जब एक 20 साल के यंग एज के जो लेडीज़ होती है या फिर कोई भी कह लीजिए, उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत फास्ट होता है। आपने देखा होगा जो यंग एज के लड़के होते हैं वो खाते तो बहुत है और बोलते मेरा वेट नहीं गेन हो रहा है, वज़न नहीं बढ़ रहा है, वो हमेशा दुबले पतले रहते हैं। उसकी वजह यही है कि उनका जो, या मैं बिल्कुल सीधे सीधे लफ्ज़ों में आप लोगों को बताती हूँ कि उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि उनकी जो बॉडी की मशीन है वो बहुत तेज़ी से काम करती है, ठीक है, हज़म करने में, खाने को डाइजेस्ट करने में। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वही खाना हम बहुत स्लोली डाइजेस्ट करते हैं। इस चीज़ को हमें समझना होगा, हमारे बचपन का और हमारी जवानी का और हमारे बुढ़ापे का, बस यही एक सर्कल है जो हमें समझना होगा कि किस तरीके से हम अपने वेट को कंट्रोल में रख सकते हैं। वेट मैनेजमेंट का सीधा जो रिश्ता है वो हमारे खाने से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताती हूँ, 1400 साल पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेट मैनेजमेंट का पूरा तरीका हम सभी को बता दिया था। लेकिन क्या हम सब लोग सुन्नत पे चलते हैं? क्या हम सब लोग हुज़ूर की बातों को मान के चलते हैं? नहीं चलते हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं कि हम लोग हुज़ूर को बहुत चाहते हैं, तो हम जिसे चाहते हैं तो उसकी बातों को मानना हम पर फ़र्ज़ हो जाता है, लेकिन हम लोग नहीं मानते। और आपको बताऊँ, 1400 साल पहले मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन सिखलाया था और जीने का तरीका भी सिखलाया था, रहने का, जीने का, खाने का, उठने का, बैठने का। आप अगर समझ सकते हैं, जिसने भी पढ़ा है डीपली वो सब जानते हैं। और अल्लाह पाक ने कुरान करीम में हर एक चीज़ का, हर एक बीमारी का इलाज बताया है और हर चीज़ का। तो ठीक है, मैं अपने जो है ना कि टॉपिक से नहीं हटती हूँ, मैं आपको वेट कंट्रोल करने का तरीका बताती हूँ, इस्लाम की नज़र से बताऊँगी, अपने दीन की नज़र से बताऊँगी। इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक है। एक चीज़ साइंस की उसमें भी थोड़ा-सा मैं बताऊँगी। ऑटोफ़ेजी का लफ़्ज़ आपने सुना है? अगर नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए कि ऑटोफ़ेजी क्या होती है। देखिए, हम लोग, मैं खुले लफ़्ज़ों में कहूँगी कि हम लोग जानवर नहीं हैं जो लगातार खाते जाएँ, और ये हमारा जो जिस्म है ये एक मशीन ही है, ठीक है ना। तो ये मशीन जो है उसको फ्यूल चाहिए, और फ्यूल क्या होता है? खाना होता है। लेकिन अगर हम एक्सेस डाल देंगे उसमें, जैसे कि आपकी कोई बाइक है, हम उसमें पेट्रोल डालते जाएँगे तो बाइक क्या होगी? है ना, चलेगी। उसको एक लिमिट भर चाहिए और उसकी एक लिमिट होती है, हम उसमें उतना ही डाल सकते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारी बॉडी की भी एक लिमिट है और हमको अपनी लिमिट को पहचानना होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? नोट कीजिएगा आप लोग। खाने का तरीका, किस तरीके से बैठा जाता है, आप निकाल करके यूट्यूब वगैरह में सर्च कर लें। इस तरीके से बैठेंगे कि आप पालती मार कर नहीं बैठेंगे, एक पैर को अपने पेट को लगाकर बैठेंगे और बहुत ही एहतराम के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाएंगे, ठीक है। और खाना कितना खाएंगे? जब हमारी थोड़ी सी भूख बचेगी, यानी कि हमें पूरा पेट फुल नहीं करना है, हमने अपने पेट को थोड़ा सा खाली रखना है। साइंस के मुताबिक आजकल बड़े बड़े डॉक्टर्स भी यही बताते हैं कि हमको फुल पेट भर के खाना नहीं खाना है, हमको थोड़ा सा पेट को खाली रखना। अब ये आपके खाने की बात होगी। अब आपको मैं बताती हूँ कि खाना आपको क्या खाना है और कैसे खाना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं मैं अपना मनपसंद खाना नहीं छोड़ सकता, और ना ही मैं, लेडीज़ कहती हैं मैं बच्चों के लिए या घर के लिए कुछ और बनाऊँ, अपने लिए अलग बनाऊँ, मैं ये नहीं कर सकती। ओके, आप ये नहीं कर सकती हैं तो आप अपने खाना खाने के टाइम को मैनेज कीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, टाइम से वेट लॉस का बहुत बड़ा रिश्ता है, बहुत बड़ा रिश्ता है, ठीक है ना। और एक पॉइंट ये हो गया टाइम का, ठीक है। दूसरा पॉइंट नोट कीजिए कि हमें इतना खाना है कि थोड़ी सी भूख हमारे पेट में रह जाए। 2 पॉइंट हो गए। अब मैं तीसरा पॉइंट आपको बताती हूँ, खाने का टाइम जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। अब 1400 साल पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, या आप सभी जानते हैं, या हमारे बुज़ुर्ग, या हमारे गाँव में क्या होता था, फ़जर की अज़ान के साथ सभी लोग उठ जाते थे, ठीक है ना। यानी कि हमें सूरज के
उगने से पहले उठना होगा। और आजकल क्या हो रहा है, लोग सूरज में फ़जर की नमाज़ भी छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि लोग फ़जर की नमाज़ पढ़ के फिर सो जाते हैं, जबकि ये मना फरमाया हुज़ूर ने फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद तिलावत कीजिए, थोड़ा सा टहलिए, और सूरज के निकलने के बाद आप थोड़ी देर के लिए सो सकते हैं। तो उस वक्त तो इतना टाइम हो जाएगा कि सब लोग अपने अपने काम के लिए चलने लगेंगे, तो ऐसा कोई वो नहीं होता। हाँ, आप दोपहर में सो सकते हैं, ठीक है। आप सुनिए, मैं टॉपिक से बिल्कुल भी नहीं हटूँगी और आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से। पॉइंट नोट करते चलिएगा, इन्हीं पॉइंट से आप बहुत इजीली अपना वेट लॉस कर सकते हैं, अपने बढ़े हुए पेट को अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो फजर की बात, ठीक, आप अपने नाश्ते का टाइम बिल्कुल फिक्स कर लीजिए। नाश्ते का बिल्कुल एक्यूरेट टाइम, बिल्कुल सही टाइम होता है 7 बजे से लेके 8 बजे तक, या आप जैसे आपको जल्दी जाना है 7 बजे तो 6 बजे से लेके 8 बजे तक। और ऐसा नहीं है कि नाश्ता आपको स्किप नहीं करना, नाश्ता बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप ये देखिए कि आप नाश्ते में खा क्या रहे हैं। अगर आप पूरी पराठे या कुछ ऐसी भारी चीज़ें ले रहे हैं तो फिर आपका पेट कंज्यूम नहीं करेगा, अकॉर्डिंग टू ये एज, है ना, अकॉर्डिंग टू योर एज। अगर आप देखिए 50 साल के हैं और आप दो पराठे खा रहे हैं तो भाई वेट लॉस तो नहीं होगा, उसके साथ साथ आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा और आगे आपको हार्ट अटैक का भी खतरा है, इतना ज़्यादा आप चिकनी चीज़ें लेंगे तो, ठीक। ये नाश्ते में हमेशा हमको हल्का चीज़ लेनी, हल्की खाना। और एक चीज़, बहुत सारे लोग चाय पराठा खाते हैं या चाय के साथ में कुछ ले लेते हैं। नहीं, चाय के साथ में आपको कुछ नहीं लेना। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इस्लाम में चाय का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। और चाय आए थे ब्रिटिशर्स लेकर के, अंग्रेज़ों ने हमें चाय पीना सिखाया है। और इस कदर कि आपको पता है कि पहले ज़माने में अंग्रेज़ 10 पैसे या कुछ पैसे दे करके लोगों को हिंदुस्तान में चाय पिलाते थे ताकि ये चाय बहुत आम हो जाए, और हुआ भी वही। आज लोगों की शुरुआत बिना चाय कॉफ़ी के होती ही नहीं, और यही एक रीज़न है कि आम तौर पर हमारे पेट ख़राब रहते हैं, हमारी बॉडी में दर्द रहता है, क्योंकि वो दूध के साथ, क्योंकि काली चाय तो नहीं पीते ना, दूध के साथ पीते, दूध के साथ मिल करके चाय टॉक्सिक हो जाती है। और ये हमारे हमको ऐसा लगता है कि चाय पी लो तो नींद नहीं आएगी, या चाय पी लो तो हम एकाग्र होकर के काम कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो हमारी आदत बन चुकी है उसकी वजह से, और इंसान आदतों से मजबूर है, इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अपनी आदतों को अच्छा बनाइए, ठीक है। तो आपको 8 बजे तक आप कुछ भी ले सकते हैं, उपमा, पोहा, हलवा, कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन उतना ही आपको खाना है जितना आपका पेट एक्सेप्ट कर सके। इतना नहीं खाना है कि आप बहुत ज़्यादा खा लें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इवन मैं आपको बताऊंगी हेल्दी नाश्ते के लिए आप रात में काजू और बादाम को भिगो के रख दें, या स्प्राउट्स वगैरह को भी बना लें। मतलब हरी मूंग की दाल के जो स्प्राउट्स होते हैं वो तो बहुत बहुत अच्छे होते हैं, और आपका जो भी है मतलब कार्बोहाइड्रेट भी नहीं बढ़ेगा, आपका फैटी भी नहीं है, इवन उसमें कोई ऑयल नहीं होगा। देखिए, आप साधारण सी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं बहुत साधारण लफ्ज़ों में आपको समझाऊंगी, क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती मैं, और स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। आप किसी जगह पर ऑयल लगाइए, 1 बार लगाइए, 2 बार लगाइए, 3 बार लगाइए, 4 बार लगाइए, तो देखिए उस जगह का क्या हाल होगा, वो चीज़ ऑयली हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से आप अपने पेट को समझिए, आप उसमें ऑयली खाना डाल रहे हैं तो आपके पेट का क्या होगा, आपको पेट में चर्बी ही चर्बी आ जाएगी ना, फैट एकत्रित हो जाएगा, और वो फैट जो होता है ना तो वो सेल्यूलोज बन जाएगा, और फैट से जो है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। भाई सारी दिक्कतें फैट से ही है, ठीक है। तो आपको हेल्दी खाना है और अच्छा खाना है, ठीक, ये एक बात हो गई। पूरी पराठे नहीं खाना है आपको, ओके। अब आपने अपना नाश्ता 7 से 8 बजे कर लिया। अब जो मेन बात आती है वेट लॉस में आपको क्या करना है। 2 बातें वेट लॉस में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए। आपको अपने वेट के अकॉर्डिंग पानी पीना है। पर 20 kg पर आपको 1 लीटर वाटर इनटेक करना है, इसको नोट कर लीजिए, कहीं पे भी वेट लॉस जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पर 20 kg पे 1 लीटर, तो आप अपना वेट देखिए आपका कितना वेट है। जैसे कि किसी का 60 kg वेट है तो उसको 3 लीटर पानी हर हाल में पीना है। और ये नाश्ते के पानी को पहले नहीं पीना है, बाद में। नाश्ते के बाद से लेकर आप डिनर तक आप अपना 3 लीटर पानी कंज्यूम कर सकते हैं। ये आपके पानी की बात हो गई, और पानी आपको ऐसे ही बढ़ाना है, और 6 लीटर से ज़्यादा तो पानी करना ही नहीं है, जो कि जानलेवा है, ठीक। ये एक 1 पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आते हैं आप
आपको बीच में मंचिंग नहीं करनी। आपको बहुत सारी लेडीज़ को क्रेविंग होती रहती है कुछ ना कुछ खाते रहने की। घर का काम कर रही हैं, कुछ ना कुछ खाती रहती है, बच्चों का टिफ़िन बचा है वो भी खा रही हैं। ये आपका यही वजह है कि आपका वेट बढ़ता ही जाता है। आप फिर कुछ भी कर लें, आपका वेट कम नहीं होता। तो 4 घंटे लगातार देखिए, मैं आपको इसको भी बहुत सिंपल तरीके से समझाती हूँ। जो खाना आप पेट में डालते हैं तो क्या वो वैसे ही रहता है? नहीं, वो टूटता है ना, ग्लूकोज़ में जाकर वो टूटता है, उसके बाद वो जाकर के वेस्ट मटेरियल भी बन जाता है। तो आप जितना ज़्यादा डालेंगे तो ये प्रक्रिया होगी ना, मतलब ये प्रोसेस आपका पेट करेगा जाकर के अंदर, आपके खाने को तोड़ेगा। तो आप उसको शांति नहीं रहने देते हो, यानी कि आप अपनी मशीन को हमेशा काम पर लगाए रहते हो, ठीक है ना। तो आप जो है ना उसको थोड़ा टाइम दीजिए। जैसे कि आपने नाश्ता किया है, आप 4 घंटे का टाइम दीजिए। आपका जो पेट है, जो आपके अंदर प्रोसेस है, वो चलेगी ना, उसको क्या करने की, उसको हज़म करने की। 4 घंटा पूरा चाहिए, ना ही आप उसमें बीच में कुछ भी मंचिंग कर लेंगे तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो आपने 8 बजे अपना नाश्ता फिनिश किया, उसके बाद आपको लंच लेना है। 12 से 2 के बीच में हर हाल में लंच कर लेना। लंच में आप अपनी पसंद का कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बहुत कुछ आपको वही रूल फॉलो करना है, क्या कायदे से बैठना है और 1/3 खाना है और 1 पोर्शन आपको अपने पेट का खाली रखना है। आप थोड़े ही दिनों इसको रूल को फॉलो करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी एनर्जी वापस आ रही है और आपको एनर्जी मिल रही है, ठीक है। तो आप लंच में आप कुछ भी खा सकते हैं, चावल, दाल, रोटी, सब्जी कुछ भी ले सकते हैं। इवन आपको सैलड तो ज़रूर लेना है। और ये ऑयली होता है ना, मसालों में, इंडियन खाना तो वैसे भी मसालों में बहुत ज़्यादा बनता है। तो अब आपके फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि मसालेदार चीज़ें ज़्यादा जा रही हैं पेट में, तो मैं क्या करूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 1 प्लेट सैलड पहले से खानी है। सैलड में आपको वेट लॉस के लिए हम लोग आप बताते हैं खीरा और पपाया। तो पपाया तो फ्रूट्स है ना, तो खीरा बहुत बेस्ट सैलड है। आप प्याज भी ले सकते हैं, इसके भी बहुत फ़ायदे मैं आगे कवर करूँगी। तो आप जो है ना 1 प्लेट भर के सैलड खाएं। नहीं भर के खा सकते हैं, शुरुआत में नहीं होता, क्योंकि हम लोग जानते हैं हम लोग की फैमिली में कितनी सैलड खाई जाती थी पहले ज़माने में, थोड़ी सी ली हो गया, ठीक है। लेकिन आपको सैलड खानी है, आप कुछ भी खा सकते हैं, प्याज भी ले सकते हैं, उसमें धनिया और हरी मिर्च वगैरह की चटनी वगैरह बना के खा सकते हैं, ओके। उसके बाद आपको थोड़ा सा टहलना ज़रूर है, ये मस्ट है, क्योंकि खाना खाने के बाद सो जाने से ही बहुत ब्लॉटिंग होने लगती है और खाना भाई हमारा जो सिस्टम है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वॉक ज़रूर से करना है, ठीक। अब आता है शाम का टाइम। तो शाम का टाइम इंडिया में ऐसा होता है ना कि सभी को ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा कुछ चाय पिएँ या कॉफ़ी ले लें या कुछ भी ले लें। तो चाय आप पी सकते हैं, लेकिन चाय हेल्दी ऑप्शन नहीं है। आपको इसकी जगह पे आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं, और इसकी जगह आप कोई हल्का फुल्का फ्रूट्स ले लें, पपाया ले लें, एप्पल ले लें, ये ले लें, बजाय आप स्नैक्स पकौड़े वगौड़े की तरफ जाए। और अगर आपका बहुत मन कर रहा है तो आप पकौड़े भी खा सकते हैं, कुछ भी, लेकिन एक लिमिट क्वांटिटी में खाइए, ठीक है। लिमिट, आप अपनी लिमिट को पहचानिए कि आप अगर इतना खाने के बाद आपको मतलब ऐसा नहीं फील होता है कि बहुत ज़्यादा पेट भरा भरा है, ठीक है। उसको अब शाम का टाइम जो स्नैक्स का टाइम होता है वो 5 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है। तो इस बीच अगर आपने मतलब आपका बहुत वेट है तो आपको नहीं लेना है, आपको कंट्रोल करना है। भुना चना भी ले सकते हैं, एक मुट्ठी मखाना रोस्ट करके ले सकते हैं, इस तरीके का हेल्दी स्नैक्स आप ले सकते हैं, ओके। अब आता है डिनर का टाइम। डिनर का टाइम आपको हमेशा 7 बजे से लेके 9 बजे 2 घंटे का टाइम है, आपको इस बीच कर लेना। डिनर हमेशा बिल्कुल हल्का फुल्का करना चाहिए। डिनर में आप जो है ना 2 रोटी लेते हैं तो आप 1 रोटी लीजिए, और 1 रोटी लीजिए और वही सैलड लीजिए। और डिनर में आपको बिल्कुल भी दालें वगैरह नहीं लेनी, क्योंकि प्रोटीन का बहुत एक्सेस होता है और बहुत हाई प्रोटीन भी मिलता है दालों में या आप चिकन वगैरह में। तो आप बहुत हल्का खाना लें, और ये ले भी सकते हैं। इवन भाई लेडीज़ कहती हैं कि मैं अलग अलग खाना नहीं बनाऊंगी, तो कोई बात नहीं है। तो आप ग्रेवी की जगह आप पीसेस ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा ले सकते हैं। अब आपने 7 से 9 के बीच में अपना डिनर कंप्लीट कर लिया। अब आपका पूरा शेड्यूल बहुत अच्छा हो चुका है। थोड़ा सा वॉक करेंगे और 10 बजे 10:30 बजे स्लीपिंग के लिए चले जाएंगे। तो कहते हैं ना कि नींद, अगर आप अच्छी नींद नहीं है तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है लोगों का वेट लॉस नहीं होता, क्योंकि वो ढंग से सो नहीं पाते। आप वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, और इसी तरीके के मोर टिप्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें
और अपना फीडबैक ज़रूर दें। इसके अलावा मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगी, ये हमारी वेट लॉस जर्नी जाएगी आगे तक। तो जितने लोग फॉलो करें प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं जितने टाइम आपने किया है, क्योंकि ये बिल्कुल बेस्ट है वेट लॉस के लिए। बिल्कुल सिंपल नियम मैंने बताया है। आप पहले 1 हफ़्ता कीजिए, 1 हफ़्ता तो आपकी बॉडी को लगेगा इस सिस्टम को समझने में, उसके बाद से ही आपका वेट रिड्यूस होना शुरू होगा। तो वेट रिड्यूस करना कोई मिनटों का खेल नहीं है, ये एक बहुत प्रोसेस है जो आपके हाथ में है, बिल्कुल आपके हाथ में, आप इसके वेट लॉस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।